हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री हैलो एल्केन का पार्ट 8 अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, इसमें थोड़ी सी भूल हो गई है। इसके पहले जो वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड किए थे वह शायद पार्ट 7 था। भूल से आप लोगों जो है हम पार्ट 6 बता दिए थे। इसके बाद देखिए, हमें आपको पढ़ना है हैलो एल्केन का पार्ट 8 पढ़ना है और अंतिम टॉपिक पढ़ना है। तो बेटा, आज हम लोग देखेंगे इस पार्ट 8 में धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं से क्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। और पढ़ रहे हैं आप हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, जिसे आप RX से डिनोट करते हैं। तो बेटा देखिए, एल्किल हैलाइड विभिन्न धातुओं से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण करता है या विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाता है। जब एल्किल हैलाइड विभिन्न धातुओं के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वह जो अभिक्रिया है आप बता सकते हैं निम्नलिखित। पहला आप बता सकते हैं मैग्नीशियम धातु से क्रिया, दूसरा लिथियम से क्रिया, तीसरा जिंक के साथ क्रिया, चौथा आप बता सकते हैं सोडियम के साथ क्रिया। अब देखेंगे सोडियम और मैग्नीशियम धातु से क्रिया, धातुओं से क्रिया में जो पहला पॉइंट है वह मैग्नीशियम धातु से क्रिया है। बेटा देखिए, जब हम आप लोग एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें आपको RMgX प्राप्त होता है। RMgX, जिसे आप एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के नाम से जानते हैं। अब इस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को बेटा क्या कर सकते हो? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप कभी कभी आप लोगों से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में पूछ लिया जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो आप सीधे सीधे बेटा बताएंगे RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। और ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है कार्ब धात्विक यौगिक भी इसको बोलते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक भी इसको कहते हैं। तो अब आप लोग जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक समझ गए होंगे।
अगर आपको कहीं भी RMGS लिखा हुआ मिले उसे आप जो है तुरंत क्या कर देंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में R जहां पर R बराबर एल्किल, Mg मतलब मैग्नीशियम, X मतलब आप कह सकते हो हैलाइड। इसी RMgX को क्या कर सकते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यह आपका पहला पद लिथियम धातु से सोडियम मैग्नीशियम धातु से क्रिया, मैग्नीशियम धातु से क्रिया। इसके बाद देखेंगे धातुओं से क्रिया में जो दूसरा पॉइंट है लिथियम से क्रिया है बेटा। क्या है, लिथियम से क्रिया। तो आप यहां बताएंगे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड RX की अभिक्रिया हम आप लोग लिथियम धातु से कराते हैं। किससे कराते हैं, लिथियम धातु से कराएंगे। हमें आपको एल्किल लिथियम प्राप्त होगा, RLI प्राप्त होता है प्लस लिथियम, प्लस लिथियम हैलाइड, जिसे आप LiX लिख सकते हैं, LiX। तो यहां आप देखेंगे RX की क्रिया लिथियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें आपको एल्किल लिथियम प्राप्त होता है और लिथियम हैलाइड मिलता है। तो इसका आप जो है छोटा सा एग्जांपल देख सकते हो, इसका छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हो। R के स्थान पर आप मेथिल एथिल भी लिख सकते हो। यहां आप लिखेंगे CH3Br मेथिल ब्रोमाइड प्लस Li, मतलब लिथियम की क्रिया कराएंगे मेथिल ब्रोमाइड के साथ, तो आपको मिलेगा CH3Br प्लस LiBr, जिसे आप क्या कर सकते हो बेटा, नहीं CH3Li लिथियम, लिथियम और मेथिल लिथियम। R को आप एल्किल कह रहे थे, एल्किल का स्थान पर आप मेथिल लिख दिए, इसको क्या बोलेंगे, मेथिल लिथियम प्लस लिथियम ब्रोमाइड। तो ये आप एग्जांपल देख लिए लिथियम से क्रिया। इसके पहले आपको जो मैग्नीशियम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बताया गया, जिसे आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कह रहे हो, इसका भी आप एग्जांपल देख सकते हो। जैसे बेटा CH3I मेथिल आयोडाइड की क्रिया आप मैग्नीशियम धातु से जब कराएंगे तो क्या मिलेगा, वही RMgX मिलेगा। तो आप जो एग्जांपल दिए हैं तो आप लिख सकते हैं इसको CH3MgI, जिसे क्या बोलेंगे, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या कहेंगे बेटा, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये आप बता सकते हो मैग्नीशियम से क्रिया का उदाहरण, दूसरा आपको लिथियम से क्रिया का उदाहरण, ये आपको बताया गया। इसके बाद धातुओं से क्रिया में तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, जिंक धातु के साथ क्रिया, जिंक धातु के साथ क्रिया। बेटा देखेंगे जब हम आप लोग एल्किल आयोडाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं तो हमें आपको एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इस प्रकार एल्केन बनाने
कि अभिक्रिया को एक नाम से जानते हैं जिसे कह सकते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन या फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहेंगे इसको। समझ में आया? जिंक के साथ क्रिया में आप बताएंगे एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड अर्थात आप कह सकते हो एल्किल आयोडाइड आई की क्रिया बेटा कराएंगे किसके साथ? जिंक धातु के साथ। जब जिंक धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आर सिंगल बॉन्ड आर प्लस ZnI2। तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो। जो एल्किल आयोडाइड है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका जो समीकरण है संतुलित हो जाएगा। आप बेटा देख रहे हो एल्किल आयोडाइड के जिंक से क्रिया कराएंगे तो आपको आर सिंगल बॉन्ड आर मिल रहा है। इसे आप क्या कर सकते हो? एल्केन। क्या कर सकते हो? एल्केन। और इसका एग्जांपल आप देंगे जैसे एथिल आयोडाइड के आप 2 अणु लेंगे और जिंक से क्रिया कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस ZnI2 मिलेगा, जिसे आप क्या कर सकते हो? ब्यूटेन एंड ब्यूटेन। तो इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? एक नाम से फ्रैंकलैंड रिएक्शन या फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। यह जो अभिक्रिया है इम्पॉर्टेंट है, यह भी इम्पॉर्टेंस है। और जो मैग्नीशियम धातु से क्रिया बताया गया था जिसे आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कह रहे हो, यह भी रिएक्शन इम्पॉर्टेंट ही है। कोई भी आपसे पूछ सकता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन किसे कहते हैं, यह कोई भी व्यक्ति आपसे जो पूछ सकता है। इसीलिए आपको जो है पढ़ाते समय हमेशा बताते रहेंगे कौन सा टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंस है। और बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, इसीलिए आपको पढ़ाते समय टीचिंग करते समय बताते रहते हैं। इसको आप नोट करते भी रहिए बेटा, जो भी पढ़ाया जाए आपको क्लास में उसको नोट करते रहें और घर पर जाकर के इसका रिवीजन भी करते रहें। ठीक? तो देखिए इसके बाद इसी टॉपिक में हमें आपको पढ़ना है सोडियम के साथ क्रिया, रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम के साथ क्रिया। तो इस रिएक्शन में बेटा एक पॉइंट पढ़ेंगे जिसे हम आप ऊर्ज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ऊर्ज अभिक्रिया, यह भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ऊर्ज अभिक्रिया भी क्या होता है? इंपॉर्टेंस है। चौथा पॉइंट है सोडियम के साथ, सोडियम के साथ क्रिया का, सोडियम के साथ क्रिया का जो पॉइंट है वह आप इंपॉर्टेंट बता सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ऊर्ज अभिक्रिया। अब बेटा देखिए पूछा ऊर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं? शुष्क ईथर विलयन में की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के 2 अणु की सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। इस प्रकार एल्केन प्राप्त करने की अभिक्रिया को हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एग्जांपल्स, जैसे इसी का एग्जांपल्स है RX एल्किल हैलाइड के 2 अणु की सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर विलयन में, शुष्क
ईथर विलयन में क्रिया कराएंगे, आपको क्या मिलेगा बेटा? R सिंगल बॉन्ड R प्लस NaX। इसे क्या कह सकते हैं? एल्केन। क्या कहेंगे? एल्केन। इसीलिए इस रिएक्शन को एक नाम से जानते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया। यह भी इंपॉर्टेंस है, बताया गया आपको इसके पहले। और इसकी डिफिनीशन भी आप बता सकते हो, ऊर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा? देखिए, जब शुष्क ईथर विलयन की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दो अणु की सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। इस प्रकार एल्केन बनाने की यह क्रिया को क्या कर सकते हैं बेटा? ऊर्ज अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊर्ज अभिक्रिया। या आप जो है नोट करते रहिए और माइंड में इसको जो है कैच करते रहिए और घर पर इसका रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आप जितने प्रैक्टिस करेंगे, जितने रिवाइज करेंगे, आपको उतने अच्छा समझ में आएगा। ठीक, इसके बाद आप जो है पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया बेटा। क्या पढ़ेंगे? अपचयन अभिक्रिया। और जो अपचयन है, अपचयन में आपको बताया जाएगा, अपचयन करने पर एल्किल हैलाइड संगत एल्केनों में अपचयित हो जाता है। एल्किल हैलाइड संगत एल्केनों में अपचयित हो जाता है। तो एग्जांपल देंगे आप अपचयन अभिक्रिया, जिसे आप रिएक्शन के नाम से जान रहे हो। RX का आप क्या कराएंगे? अपचयन कराएंगे। इसको आप बोल सकते हो नवजात हाइड्रोजन। क्या कहेंगे बेटा? नवजात हाइड्रोजन। जब नवजात हाइड्रोजन के साथ RX मतलब एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं तो हमें आपको क्या प्राप्त होगा? एल्केन RH प्लस HX। तो आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए नवजात हाइड्रोजन में 2 से गुणा कर देंगे, 2H मतलब नवजात हाइड्रोजन। ये आपको क्या होगा? एल्किल हैलाइड। RH को क्या बोलेंगे? एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा? एल्केन बोलेंगे। ये आप जो है बता सकते हैं बेटा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन करने पर एल्किल हैलाइडों का एल्केनों में अपचयित होना ही क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इसलिए आप जो है इसे बता सकते हो अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए बेटा, हैलो एल्केन के अंतर्गत आपको एक यौगिक पढ़ना है जिसको हम आप बता सकते हैं एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड। और यह चैप्टर आपका समाप्त भी हो गया है। इसके बाद आगे जो है हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है हैलो एरीन, हैलो एरियस। तो बेटा इस चैप्टर को आप लोग जो है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसका रिवीजन भी करते रहिएगा। जो न समझ में आए आप उसको जो है दोबारा पूछ सकते हैं। और चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।